बच्चों, आज के इस हिंदी के वीडियो में सभी का स्वागत है। और आज हम लोग पिछले वीडियो में जो एक प्रश्न शेष रह गया था पाठ 8 ऐसे ऐसे का, उसमें भाषा की बात का प्रश्न हम लोग आज पूरा करने के बाद नया पाठ पढ़ेंगे, टिकट एल्बम, पाठ 9 टिकट एल्बम। तो शुरू करते हैं पाठ 8 ऐसे ऐसे का भाषा की बात से प्रश्न। तो भाषा की बात पेज नंबर 58 पर यहाँ पर लिखा हुआ है, क मोहन ने केला और संतरा खाया। ख मोहन ने केला और संतरा नहीं खाया। मोहन ने क्या खाया? मोहन केला और संतरा खाओ। तो यहाँ पर जो है उपर्युक्त वाक्यों में से पहला वाक्य एकांकी से लिया गया है। बाकी 3 वाक्य देखने में पहले वाक्य से मिलते जुलते हैं, पर उनके अर्थ अलग अलग हैं। पहला वाक्य किसी कार्य या बात के होने के बारे में बताता है, इसे विधिवाचक वाक्य कहते हैं। दूसरे वाक्य का संबंध उस कार्य के न होने से है, इसलिए उसे निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। निषेध का अर्थ नहीं या मनाही होता है। जैसे कि कहीं पे लिखा रहता है प्रवेश निषेध, यानी कि प्रवेश करना मना है। तो तीसरे वाक्य में इसी बात को प्रश्न के रूप में पूछा जा रहा है। ऐसे वाक्य प्रश्नवाचक कहलाते हैं। चौथे वाक्य में मोहन से उसी कार्य को करने के लिए कहा जा रहा है, इसलिए उसे आदेशवाचक वाक्य कहते हैं। आगे एक वाक्य दिया गया है, इसके बाकी 3 रूप तुम सोच कर लिखो। तो इसमें जो है बताया जा रहा है कि रूथ ने कपड़े अलमारी में रखे। तो इसी को मना करने के अर्थ में यहाँ लिखना है नहीं का प्रयोग करेंगे, या मना करने के अर्थ में रूथ ने कपड़े अलमारी में नहीं रखे। तो यहाँ पर हम लोग उत्तर लिखेंगे भाषा से के अंतर्गत, भाषा से, और इसके अंतर्गत हम लोग पहला लिखेंगे उत्तर इसमें नहीं, मना करने के अर्थ में, नहीं मना करना। रूथ ने कपड़े अलमारी में, रूथ ने कपड़े अलमारी में नहीं रखे। अलमारी, अलमारी में नहीं रखे। रूथ ने कपड़े अलमारी में नहीं रखे। और अब एक तो इसमें बताना पहले से लिखा हुआ है, और अब है पूछना। पूछने में यहाँ पे उसी वाक्य को लेना है और पूछने के अर्थ में लिखना है। रूथ ने अलमारी में कपड़े रखे। रूथ ने अलमारी में, रूथ ने अलमारी में कपड़े रखे। तो ये पूछ रहा है, तो यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह रहेगा। क्या रूथ ने अलमारी में कपड़े रखे? यहाँ क्या का प्रयोग कर सकते हैं? ये पूछना में हो गया। और अब है आदेश देना। आदेश देने में रूथ कपड़े अलमारी में रख दो। रूथ कपड़े अलमारी में रख दो। तो इस तरह से यहाँ पर आदेश दिया जा रहा है, कहा जा रहा है कि रूथ कपड़े अलमारी में रख दो।
तो ये अंतिम प्रश्न था पाठ 8 का ऐसे ऐसे का। तो ये सभी प्रश्न जो है बच्चों को पूरा करना है अपनी कॉपी में। और अब इसके आगे हम लोग नया पाठ पढ़ेंगे, टिकट एल्बम। और टिकट एल्बम पाठ 9 है और इसमें बहुत ही सुंदर ढंग से मित्रों के बीच में हुई घटना का वर्णन है। और इसे जो है लिखा है सुंदरा राम स्वामी ने। तो हम लोग शुरू करते हैं टिकट एल्बम पाठ 9। तो यहाँ पर पाठ 9 हम लोग शुरू करेंगे। टिकट एल्बम पाठ 9। टिकट एल्बम। तो इसमें जो है ये संवाद के रूप में जो है ये कहानी जो है दो मित्रों के बीच एक एल्बम को लेकर लिखी गई है। और जिसमें कि राजप्पा और नागराजन ये दो मित्र हैं और दोनों को ही टिकट इकट्ठे करने का शौक़ है। और उनके बीच क्या होता है ये हम लोग इस पाठ के माध्यम से जानेंगे। तो इसमें जो है शुरुआत है यहाँ से कि अब राजप्पा को कोई नहीं पूछता। आजकल सब के सब नागराजन को घेरे रहते हैं। घेरे रहना मतलब उसके आसपास रहना। नागराजन के आसपास यानी कि सभी बच्चे जो है नागराजन के आसपास, उसकी कक्षा के सभी बच्चे उसके आसपास रहते थे। तो और अब राजप्पा को कोई नहीं पूछता, यानी कि अब राजप्पा के पास कोई नहीं जाता, सब नागराजन को घेरे रहते हैं। नागराजन घमंडी हो गया है, राजप्पा सारे लड़कों में कहता फिरता। सभी लड़कों को जो है राजप्पा कहता था कि नागराजन घमंडी हो गया है और वो इस तरह से नागराजन के बारे में सबको कहता था। पर लड़के भला कहाँ उसकी बातों पर ध्यान देते, पर लड़के उसकी बातों पर बिल्कुल ध्यान नहीं देते थे। नागराजन के मामा जी ने सिंगापुर से एक एल्बम भिजवाया था, वह लड़कों को दिखाया करता। सुबह पहली घंटी के बजने तक सभी लड़के नागराजन को घेर कर एल्बम देखा करते। जैसा कि चित्र में बना हुआ है, एक एल्बम है, उसके ऊपर लिखा हुआ है और सभी बच्चे उसके एल्बम को बहुत ही चाव से देख रहे हैं, बहुत ही उत्सुकता के साथ देख रहे हैं। तो नागराजन के मामा जी ने सिंगापुर से एक बहुत ही सुंदर एल्बम नागराजन के लिए भेजा है और सभी बच्चे उस एल्बम को देखने के लिए बहुत ही उत्सुक हैं। तो वह लड़कों को दिखाया करता और वो लाता था और अपने मित्रों को, लड़कों को दिखाता था। सुबह पहली घंटी के बजने तक सभी लड़के नागराजन को घेर कर एल्बम देखा करते। आधी छुट्टी के वक्त भी उसके आसपास लड़कों का जमघट लगा रहता। जमघट यानी कि भीड़ भाड़। जमघट कहते हैं जहाँ पे बहुत अधिक लोग जो है रहते हैं, इकट्ठे रहते हैं, उसे जमघट कहते हैं। तो इस तरह से वहाँ पर सभी इकट्ठे खड़े रहते। जमघट, जमघट यानी भीड़। तो उसके पास जो है अधिकतर लोग जो है खड़े रहते थे। तो कई लोग टोलियों में उसके घर तक हो आए। उसके एल्बम को देखने के लिए इतनी उत्सुकता थी, जिसको पता था कि उसके पास एल्बम आया है सिंगापुर से, तो उसे उसके घर तक टोली बनाकर, ग्रुप बनाकर, समूह बनाकर वो उसके घर तक हो आए, यानी कि वहाँ तक पहुँच गए उसका एल्बम देखने। नागराजन शांतिपूर्वक सभी को
अपना एल्बम दिखाता। और नागराजन में भी ऐसा नहीं था कि वो किसी को नहीं दिखाता था, वो जो है जो भी देखना चाहता था सबको दिखाता था, पर किसी को हाथ नहीं लगाने देता, पर किसी को छूने नहीं देता था। हाथ लगाना मतलब छूना। तो वो अपने से शांतिपूर्वक सबको दिखाता था, लेकिन किसी को भी हाथ नहीं लगाने देता था। एल्बम को गोद में रख लेता और एक एक पन्ना पलटता। लड़के बस देखकर खुश होते, वे दूर से ही उस एल्बम को देखकर खुश होते थे, लेकिन वो किसी को एल्बम में हाथ नहीं लगाने देता था, किसी को छूने नहीं देता था। तो इस तरह से राजप्पा जो है नागराजन को कहता था कि वो घमंडी हो गया है। और जब से नागराजन के पास उसके मामा जी ने सिंगापुर से जब से एल्बम भेजा है, तब से जो है वो एल्बम सभी बच्चों को दिखाया करता था और सभी बच्चे उसको घेरे रहते थे और कुछ तो टोली बनाकर अर्थात समूह बनाकर उसके घर तक हो आए थे। लेकिन नागराजन किसी को भी छू कर एल्बम नहीं देखने देता था, अपने उनके हाथ में नहीं देता था देखने के लिए। वो उसे गोद में लेकर बैठ जाता था और उसके बाद एक एक पेज पलटता जाता था, सभी बच्चे देखते जाते थे और देखकर वो बहुत ही खुश होते थे। और तो और कक्षा की लड़कियां भी उस एल्बम को देखने के लिए उत्सुक थीं, यानी कि वहाँ की उसके क्लास की उसकी कक्षा की लड़कियां भी जो है उस एल्बम को देखने के लिए बहुत ही उत्सुक रहती थीं, यानी कि उनके मन में भी बहुत इच्छा रहती थी उस एल्बम को देखने की। पार्वती लड़कियों की अगुआ बनी। पार्वती जो है वो लड़कियों की अगुआ बनी और एल्बम मांगने आई। अब जब लड़कियों को शौक़ था एल्बम देखने का, तो उन्होंने जो है उसको बोला, पार्वती को अगुआ बनाया, यानी कि जो मीडिएटर होता है, जो लीडर होता है, उसको अगुआ कहते हैं, जो आगे आगे रह के काम करता है। तो पार्वती लड़कियों की अगुआ बनी और एल्बम मांगने आई। लड़कियों में वही तेज तर्रार मानी जाती थी। नागराजन ने कवर चढ़ाकर एल्बम उसे दिया। शाम तक लड़कियां एल्बम देखती रहीं, फिर उसे वापस कर दिया। अब नागराजन जो है, इससे ये पता चलता है कि नागराजन अपनी इस एल्बम को बहुत ही संभाल कर रखता था और वो गंदा ना हो, ख़राब ना हो, फटे ना, इसका वो बहुत ध्यान रखता था और इसीलिए वो किसी को छूने नहीं देता था। और जब लड़कियां देखना चाहती थी और पार्वती जो है आई मांगने के लिए, तो उसने उस पर कवर चढ़ाकर उनको दिया देखने के लिए और शाम तक वो देखकर उन्हें वापस कर दी। अब राजप्पा के एल्बम को कोई पूछने वाला नहीं था। राजप्पा भी एल्बम बनाता था खुद से। राजप्पा के एल्बम को कोई पूछने वाला नहीं था, यानी कि अब राजप्पा के एल्बम को कोई देखना नहीं चाहता था। वाकई उसकी शान अब घट गई थी, यानी कि एक समय था जब राजप्पा के एल्बम को देखने के लिए सभी बच्चे लालायित रहते थे, उत्सुक रहते थे, लेकिन आज उसके एल्बम को कोई नहीं देखना चाहता, कोई पूछता भी नहीं है। राजप्पा के एल्बम की लड़कों में काफ़ी तारीफ़ रही थी और लड़के बहुत तारीफ़ करते थे उसके एल्बम की। मधुमक्खी की तरह उसने एक एक करके टिकट जमा किए थे। एक एक टिकट उसने मधुमक्खी की तरह उसने एक एक टिकट जमा किए थे। कहने का मतलब ये है कि जिस तरह से मधुमक्खी विभिन्न फूलों से एक एक बूंद रस लाकर, थोड़े थोड़े रस लाकर शहद बनाती है, वैसे ही राजप्पा भी एक एक टिकट इकट्ठा करके अपना एल्बम बनाया था। उसे तो बस एक यही धुन सवार थी। सुबह 8 बजे वह घर से निकल पड़ता, टिकट जमा करने वाले सारे लड़कों के चक्कर लगाता और जितने लड़के ये काम करते थे टिकट इकट्ठा करने का, या उनके यहाँ वो जाकर उनसे मिलता था। तो इस तरह से धुन सवार होना मतलब उसे एक ही लगन लगी रहती थी, उसको एक ही बात याद रहती थी कि उसे टिकट इकट्ठा करना है।
तो वह जो है जितने भी लड़के टिकट इकट्ठा करते थे उनके पास हो आता था, उनसे मिल कर आता था, और 2 ऑस्ट्रेलिया के टिकटों के बदले 1 फ़िनलैंड का टिकट लेता और 2 पाकिस्तान के बदले 1 रूस का। बस शाम जैसे ही घर लौटता, बस्ता कोने में पटक कर अम्मा से चबेना लेकर निकर की जेब में भर लेता और खड़े खड़े कॉफ़ी पी कर निकल जाता। 4 मील दूर अपने दोस्त के घर से कनाडा का टिकट लेने पगडंडियों में होकर भागता। स्कूल भर में उसका एल्बम सबसे बड़ा था। तो इस तरह से वो जो है पगडंडियों से होकर स्कूल से आने के बाद बस्ता रख देता था, अपना बैग रख देता था और खड़े ही खड़े कॉफ़ी पीकर और चबेना यानी कि चना जो है वो अपनी माँ से लेकर अपने पॉकेट में रखकर चल देता था पगडंडियों से। पगडंडी कहते हैं कि खेत या मैदान में, पगडंडी कहते हैं, पगडंडी पगडंडी कहा जाता है खेत या मैदान में पैदल चलने वालों के लिए बना पतला रास्ता। पैदल चलने वालों के लिए बना पतला रास्ता। तो इस तरह से जो है वो पगडंडियों के रास्ते जो है वो भागता था अपने स्कूल भर में। उसका बहुत ही बड़ा एल्बम था। पहले जब तक नागराजन के पास एल्बम नहीं आया था तब तक राजप्पा का एल्बम सबसे बड़ा था। तो वो 4 मील दूर अपने दोस्त के घर से कनाडा का टिकट लेने पगडंडियों में होकर भागता। यानी कि जब जो है छोटा रास्ता पगडंडियों से होकर जाने से दूरी कम हो जाती है, क्योंकि वो जो है उसी दिशा में पतली पतली वो बार बार उधर से आने जाने से एक पतला रास्ता बन जाता है जहाँ की पैदल चला जा सकता है। स्कूल भर में उसका एल्बम सबसे बड़ा था। सरपंच के लड़के ने उसके एल्बम को 25 रुपए में ख़रीदना चाहा था, पर राजप्पा नहीं माना। घमंडी कहीं का, राजप्पा बड़बड़ाया था। फिर उसने तीखा जवाब दिया था। अब राजप्पा को वो जो है घमंडी कह दिया, क्योंकि इसने 25 रुपए में उसको एल्बम अपना नहीं दिया। तो उसने कहा कि घमंडी कहीं का। राजप्पा बड़बड़ाया था। फिर उसने तीखा जवाब दिया था, तुम्हारे घर में जो प्यारी बच्ची है ना, उसे दे दो ना 30 रुपए में। सारे लड़के ठहाका मारकर हंस रहे थे। तो इस तरह से राजप्पा के लिए वो एल्बम इतना प्यारा था, इतना प्रिय था कि वो उसे नहीं देना चाहता था। मधुमक्खी की तरह बूंद बूंद करके उसने उस एक एक टिकट को इकट्ठा करके वो एल्बम बनाया था, और उसे वो इतनी आसानी से इतने कम पैसों में नहीं देना चाहता था। उसका मूल्य उसके लिए बहुत ज़्यादा था। तो और वो जवाब देने में भी बहुत आगे था। तो उसने इस तरह से तीखा जवाब दिया जो कि किसी को भी बुरा लग जाए। पर अब कोई उसके एल्बम की बात तक नहीं करता। और आज जब से नागराजन के पास एल्बम आया है तब से राजप्पा के एल्बम की कोई बात ही नहीं करता। और तो और अब सब उसके एल्बम की तुलना नागराजन के एल्बम से करने लगे हैं। सब कहते हैं राजप्पा का एल्बम फिसड्डी है। फिसड्डी है कहने का मतलब होता है कि अब जो है उसके आगे उसके जो है एल्बम की कोई कद्र नहीं है, और कोई सुंदरता भी उसके आगे जो है वो फीकी है। तो इस तरह से जो है वो कहता है कि उसका एल्बम जो है फिसड्डी है, यानी कि बिल्कुल बेकार है।
और फिर जो है पर राजप्पा ने नागराजन के एल्बम को देखने की इच्छा कभी नहीं प्रकट की। सारे बच्चे नागराजन के एल्बम के पीछे पड़े रहते थे, उसे देखना चाहते थे और उसे मांग के देखते थे, उसको चारों ओर घेरे रहते थे। लेकिन राजप्पा ने नागराजन के एल्बम को देखने की इच्छा कभी नहीं जाहिर की। उसने कभी नहीं कोशिश की कि उसे भी नागराजन का एल्बम देखना है, जबकि उसे टिकटों का इतना ज़्यादा शौक़ था। लेकिन जब दूसरे लड़के उसे देख रहे होते तो वह नीची आँखों से देख लेता। कहने का मतलब है कि वो सीधे सीधे एल्बम जाके न देखकर तिरछी आँखों से उसे देखता था, नीची करके आँखों से उसे देख लेता था। सचमुच नागराजन का एल्बम बेहद प्यारा था। बेहद मतलब बहुत अधिक, बेहद कहते हैं बहुत अधिक, बेहद बहुत अधिक। तो नागराजन का एल्बम उसको भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था, बेहद प्यारा था वो। और पर राजप्पा के पास जितने टिकट थे उतने नागराजन के एल्बम में नहीं थे। पर खुद उसका एल्बम ही कितना प्यारा था, उसे छू लेना ही कोई बड़ी बात थी। कहने का मतलब ये है कि उसके मामा जी ने सिंगापुर से भेजा था, तो वो उसका जो है बहुत ही सुंदर ढंग से बना था और उसमें बहुत ही सुंदर ढंग से टिकट लगे हुए थे और वो देखने में बहुत ही प्यारा लगता था। तो उसे छू लेना ही कोई बड़ी बात थी। इस तरह का एल्बम यहाँ थोड़ी मिलेगा। एल्बम के पहले पृष्ठ पर मोती जैसे अक्षरों में उसके मामा ने लिख भेजा था। मोती जैसे अक्षरों में यानी कि सुंदर राइटिंग में, सुंदर लिखावट में, क्योंकि वहाँ पे वो लिखा हुआ था तो वो लिखावट उनकी बहुत सुंदर थी। सुंदर अक्षरों में उनके मामा ने लिख भेजा था, A.M. नागराजन, इस एल्बम को चुराने वाला बेशर्म है। ऊपर लिखे नाम को कभी देखा है? यह एल्बम मेरा है। जब तक घास हरी है और कमल लाल, सूरज जब तक पूर्व से उगे और पश्चिम में छिपे, उस अनंत काल तक के लिए यह एल्बम मेरा है, रहेगा। तो इस तरह से उसके मामा ने लिख भेजा था। तो ये जो है लिखा था कि अगर कोई इस एल्बम को चुराता है तो वो बेशर्म है। तो यहाँ पर सूरज जब तक पूर्व से उगे, उगे मतलब उदय हो, उगे मतलब निकले, यहाँ पे उगे से मतलब है निकले। पूर्व से उगे और पश्चिम में छिपे मतलब अस्त हो जाए। तो उस अनंत काल तक के लिए यह एल्बम मेरा है और रहेगा। लड़कों ने इसे अपने एल्बम में उतार लिया। लड़कियों ने झट कॉपियों और किताबों में टीप लिया। टीप लिया मतलब लिख लिया। सेम जो है देख देख कर वैसा ही उन्होंने अपनी कॉपियों में भी लिख लिया। तुम लोग यह नकल क्यों करते हो? नकलची कहीं के। राजप्पा ने लड़कों को घुड़की दी। घुड़की देना मतलब डराना, उनको जो है ये कहना कि तुम लोग जो है उसके एल्बम के लिखे हुए शब्दों की नकल क्यों करते हो, उसमें जो लिखा है उसे क्यों तुम लोग जो है उतारते हो, टीपते हो। तो इस तरह से वो जो है ये कहता था कि तुम लोग नकलची हो, नकलची कहीं के, तुम लोग नकलची हो। और राजप्पा ने लड़कों को घुड़की दी यानी डराया। सब चुप रहे पर कृष्णन से नहीं रहा गया। सब तो चुप हो गए राजप्पा के बोलने से, लेकिन कृष्णन से नहीं रहा गया। वो कहा, जा जा जलता है, ईर्ष्यालु कहीं का। और वो बोलता है कि चले जाओ यहाँ से, तुम बहुत जलते हो, यानी कि तुम्हें दूसरे की चीज़ देखकर अच्छी नहीं लगती है। ईर्ष्यालु यानी कि जिसके अंदर जेलसी की भावना हो, दूसरे की चीज़ों को देखकर जो खुश ना हो, ईर्ष्यालु उसको कहते हैं, ईर्ष्या जिसके अंदर हो। तो जा जा जलता है ईर्ष्यालु कहीं का। मैं काहे को जलूं, जले तेरा ख़ानदान।
मेरा एल्बम उसके एल्बम से कहीं बड़ा है। राजप्पा ने शान बघारी, अपनी शान बघारी यानी कि अपने एल्बम की बहुत तारीफ़ की। तो इस तरह से राजप्पा और कृष्णन जो है एक दूसरे को बोलते हैं। और अभी भी राजप्पा जो है अपने एल्बम को ज़्यादा अच्छा कहता है कि मेरा एल्बम उससे बड़ा है, उसमें अधिक टिकट हैं। अब आगे क्या होता है कि अरे उसके पास जो टिकटें हैं वह हैं कहीं तेरे पास? सब क्यों, बस एक इंडोनेशिया का टिकट दिखा दो। अरे पानी भरोगे? हाँ, कृष्णन ने छेड़ा। अब कृष्णन जो है राजप्पा के तेवर को देखकर वो कहता है कि भले ही तुम्हारे पास बहुत सारे टिकट हैं, लेकिन जो टिकट नागराजन के एल्बम में है वो क्या तुम्हारे पास हैं? सब तो छोड़ दो, एक इंडोनेशिया का टिकट ही दिखा दो। पानी भरोगे? हाँ, पानी भरोगे कहने का मतलब है कि तुम्हें एक टिकट इकट्ठा करने के लिए इंडोनेशिया का बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। कृष्णन ने छेड़ा यानी कि उसने राजप्पा को सुनाया। पर मेरे पास जो टिकट है वह कहाँ है उसके पास? राजप्पा ने फिर ललकारा। अब राजप्पा उल्टा उसका जवाब देता है कृष्णन को कि जो टिकट मेरे पास है वह कहाँ है उसके पास। तब कृष्णन भी कम नहीं था, उसके पास जो टिकट है वही दिखा दो। कृष्णन भी कम नहीं था, उसने ऐसा कहा कि उसके पास जो टिकट है वही तुम दिखा दो। तो कहता है कि ठीक है, 10 रुपये की शर्त, मेरे वाले टिकट दिखा दो। तुम्हारा एल्बम कूड़ा है। कृष्णन चीखा। हाँ हाँ, कूड़ा। लड़के जैसे कोरस गाने लगे, यानी कि सब कहने लगे हाँ हाँ कूड़ा, हाँ हाँ कूड़ा। अब इस तरह से राजप्पा की मेहनत को उन लोगों ने कूड़ा कह दिया। राजप्पा जो दिन रात एक करके जिस एल्बम को बनाया था और उसने एक एक टिकट इकट्ठा किया था, बहुत मेहनत से उसने जो टिकट लगा कर एल्बम बनाया था, उस एल्बम को सभी बच्चे ख़राब कहने लगते हैं। और कृष्णन जो है उसके एल्बम को कूड़ा कहकर बोलता है और सभी बच्चे उससे बोलने लगते हैं और वो कोरस गाने लगे, अर्थात उसी को बार बार रिपीट करने लगे, उसी को बार बार कहने लगे। राजप्पा को लगा अपने एल्बम के बारे में बातें करना फालतू है। फालतू है मतलब बेकार है, फालतू। फालतू मतलब बेकार, व्यर्थ। तो इस तरह से राजप्पा को जब इस तरह से कृष्णन कहने लगा तो वो कितनी देर उसका विरोध करता और कितना जवाब देता। तब उसे लगा कि अपने एल्बम के बारे में बातें करना फालतू है। उसने कितनी मेहनत और लगन से टिकट बटोरे हैं। बटोरे मतलब इकट्ठे, बटोरे हैं, इकट्ठे किए हैं। उसने कितनी मेहनत से टिकट इकट्ठे किए हैं। तो इकट्ठे करने को बटोरना कहा गया है यहाँ पे। किस तरह से उसने टिकट बटोरे हैं। और अब जो है सिंगापुर से आए इस एक पार्सल ने नागराजन को एक ही दिन में मशहूर कर दिया। पर दोनों में कितना अंतर है, ये लड़के क्या समझेंगे। अब राजप्पा को लगने लगा कि सिंगापुर से आए हुए एल्बम को जो है उससे नागराजन कितना मशहूर कर दिया। यानी कि उस एल्बम ने नागराजन को एक ही दिन में, जब से वो आया है एल्बम, तब से आए हुए एक पार्सल ने, यानी कि जो एल्बम का पार्सल आया था उसने नागराजन को एक ही दिन में मशहूर कर दिया। पर दोनों में कितना अंतर है, दोनों के एल्बम में कितना अंतर है, ये लड़के क्या समझेंगे। तो इस तरह से वो कहता है, वो सोचने लगता है इस बारे में कि मेरे एल्बम और उसके एल्बम के अंतर को ये लड़के क्या समझेंगे। राजप्पा मन ही मन कुढ़ रहा था यानी कि उसे जो है इस बात की बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही थी कि अब उसके एल्बम को कोई नहीं पूछता था और इसीलिए वो जो है
मन ही मन जो है निराश होने लगा और कुढ़ने लगा, उसे बुरा लगने लगा। वो जो है उसे अच्छा नहीं लगता था जब उसके एल्बम को कोई ख़राब कहता था। स्कूल जाना अब खलने लगा था। खलने लगा था यानी कि बुरा लगने लगा था। अब उसे जो है और लड़कों के सामने जाने में शर्म आने लगी और अपने ही कक्षा के लड़कों के सामने जाने में उसे शर्म आने लगी, क्योंकि आज जो नागराजन की स्थिति थी कुछ समय पहले वही स्थिति राजप्पा की थी। सभी लड़के उसके एल्बम को देखने के लिए जो है परेशान रहते थे और उसे घेरे रहते थे और उसके एल्बम की तारीफ़ करते थे। लेकिन आज जो है वो राजप्पा मन ही मन कुढ़ता था और स्कूल जाना अब उसे अच्छा नहीं लगता था। आमतौर पर शनिवार और रविवार को टिकट की खोज में लगा रहता, परंतु अब घर घुसा हो गया था। घर में रहने वाला, घर घुसा मतलब घर में रहने वाला। दिन में कई बार एल्बम को पलटता रहता और रात को लेट जाता, लेट कर वो जो है एल्बम को पलट कर लेट जाता। सहसा जाने क्या सोचकर उठता, ट्रंक खोलकर एल्बम निकालता और एक बार पूरा देख जाता। उसे एल्बम से चिढ़ होने लगी थी। उसे लगा एल्बम वाकई कूड़ा हो गया है और अब उसे अपना एल्बम कूड़ा लगने लगा। तो आज के इस वीडियो में हम लोग इस पार्ट के इतने ही भाग को पढ़ेंगे और इसके आगे का भाग जो है हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो इसी के साथ आज का ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।